हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की पोएम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। जो पोएम है भारत आवर लैंड, इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। चेक योर अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ब्लो बॉक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। तो यहाँ से हमें ये कंप्लीट करना है। तो पहला हमें यहाँ पर जो गिवन है, कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पर गिवन है, इन वर्ड्स का हमें यूज़ करके ये इसके समरी को फिल करना है। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू इंडिया। ये जो पोएम है एक ट्रिब्यूट है इंडिया को, सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी स्पिरिचुअल हेरिटेज। इसमें इंडिया के नेचुरल ब्यूटी स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड डैश के बारे में बात हुई है। तो हम कहेंगे कि हिस्टोरिकल ग्रेटनेस की बात हुई है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। द पोइट प्रेजेस द डैश डिस्क्राइबिंग एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड। पोइट ने माइटी और अनपैरेलल्ड किसको कहा है? एक्चुअल में माइटी और अनपैरेलल्ड पोइट ने जो बोला है वो हिमालय को बोला है। उसके लिए हिमालय का जो वर्ड यूज़ हुआ है हिमावंत। ठीक है, इसमें सेकंड में आ जाएगा। द डैश इज डिपिक्टेड एज जनरस एंड ग्रेसफुल। जनरस और ग्रेटफुल जो इसमें डिस्क्राइब किया है वो गंगा रिवर को डिस्क्राइब किया, तो इसमें आ जाएगा थर्ड में जो आएगा हमारा गंगा आ जाएगा। वाइल डैश आर ऑनर्ड एज सैक्रेड एंड अनमेस्ड। सैक्रेड और अनमेस्ड जो बोला है वो उपनिषद को बोला है, तो इसमें उपनिषद आ जाएगा। ठीक है। द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश एंड डैश। यहाँ पर दो आएगा, हु हैव एनरिच्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो आएंगे, एक ब्रेवरी को और एक विजडम को शो करने के लिए। ब्रेवरी के लिए जो यहाँ पर है हमारे लिए वर्ड यूज़ हुआ है, ब्रेवरी शो करने के लिए वॉरियर्स हैं, और विजडम के लिए सेजेस ऋषि मुनि हैं। तो ठीक है, ये हमारे यहाँ पर वर्ड आ जाएंगे। इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड द टीचिंग ऑफ डैश, हाईलाइटिंग इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये किस चीज़ को भी हाईलाइट करता है? एक तो ब्रह्मा नॉलेज को भी हाईलाइट करता है, और जो टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स किसकी हैं? बुद्धा की है, गौतम बुद्धा की। तो उसको बुद्धा की टीचिंग्स को हाईलाइट करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। द पोइट रिपीटेडली एजर्ट दैट इंडिया इज़। पोइट बार बार इस बात पे जोर देता है कि इंडिया इज़, क्या बोलता है? पियरलेस। ठीक है, इंडिया इज़ पियरलेस मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है। अर्जिंग एवरीवन टू प्रेज हर, और सबसे कहता है कि वी नीड टू प्रेज हर। ठीक है, इसकी तारीफ़ करने के लिए। तो 9 और 10 में आ जाएगा। 9th में आ जाएगा हमारा पियरलेस और 10th में आ जाएगा प्रेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये ऑलरेडी मैंने फिल कर दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बोला हुआ है। द कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। इस पोएम की क्या क्या फीचर्स हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो, द इम्पैक्ट ऑन द रीडर मूड, मतलब कि इस पोएम को जब कोई रीडर पढ़ेगा तो उसका मूड कैसा हो जाएगा, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उस पर असर पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे देशभक्ति वाली पोएम है, तो वो पैट्रियोटिक फीलिंग आएगी उसको, है ना, देशभक्ति वाली फीलिंग। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। द पोइट्स एटीट्यूड या टोन, ये बताना कि पोइट का एटीट्यूड कैसा है। इंडिया के लिए वो तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ करने के लिए हम कहेंगे कि एडमायरिंग, प्रशंसा कर रहा है। फिर इसमें हमसे पूछा कि राइमिंग स्कीम, एक्चुअल में इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं हुई है, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। ठीक है, नो राइमिंग स्कीम। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक होती है हमारी पोइटिक डिवाइस, या फिर हम कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि नॉन लिविंग को जब हम लिविंग शो करते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग को हम शो कर देते हैं कैसे? एज लिविंग। लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की हम जब बात करते हैं नॉन लिविंग में, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल दिया है, शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर। मतलब कि जो भारत है, भारत को जो बताया गया है यहाँ पर माता के तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और उसको शी बोला जा रहा है। ठीक है, तो शी जो यूज़ होता है किसी लेडी के लिए यूज़ होगा, पर्सन के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पर भारत के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। वर्ड इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रिफ्रेन। रिफ्रेन का क्या इम्पैक्ट है? शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेजर। ये वर्ड यूज़ हुआ है, शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेजर। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये आंसर लिख दिया है। द रिफ्रेन शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर, इसका क्या मतलब है? इम्फेसाइजेज दैट, ये इस बात पर जोर देता है कि इंडिया इज़ अनमैच्ड एंड ग्रेट। इंडिया अनमैच्ड है, मतलब इंडिया के जैसा और कोई नहीं है, और इंडिया एक महान है, महान देश है, ग्रेट है। इट्स रिपीटिशन क्रिएट अ सेंस ऑफ प्राइड। बार बार इस कहने से इस बात की बात होती है प्राइड की, और ये बार बार ऐड भी कर देता है रिदम टू द पोएम एंड इनक्रेजेस द रीडर टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट देयर कंट्री। और इसमें ये भी बताया जा रहा है
कि जो रीडर है उनको ये इनक्रेज करता है, उत्साहित करता है किस चीज़ के लिए, कि वो इसकी तारीफ़ करें और इसकी इज्जत करें, ठीक है, रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इंडिया इज मेटामॉर्फिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड सजेस्टिंग। तो हमें ये बताना है कि दिस सनी गोल्डन लैंड क्या सजेस्ट करता है, ये हमें यहाँ पर इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस सनी गोल्डन लैंड क्या सजेस्ट करता है, सजेस्टिंग दैट इट इज़ ब्राइट, इंडिया एक ब्राइट कंट्री है, प्रॉस्पिरस कंट्री है, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ वार्मथ एंड रिचनेस, मतलब यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द पोइट यूजेज सिम्बोलिज्म। एक्चुअल में इस पोइम में काफ़ी सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है, तो सिंबल्स दिए गए हैं और उनको हमें सजेस्ट मैचिंग करनी है एक्चुअल में कॉलम 1 की और कॉलम 2 से। जैसे हिमावंत बोला गया है, हिमावंत जो यूज़ हुआ है हिमालय के लिए यूज़ हुआ है, और हिमालय किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, हिमालय हमारा सिंबलाइज कर रहा है स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, की स्ट्रेंथ है, पावरफुल है और हमेशा सतत रहने वाला है। गंगा किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, गंगा हमारी सिंबलाइज कर रही है प्योरिटी एंड जेनरसिटी, प्योरिटी और जेनरसिटी को। उपनिषद किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी, हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लेगेसी है, उस चीज़ को उपनिषद वो कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं। गैलेंट वॉरियर मतलब कि बहादुर, ब्रेव वॉरियर्स एंड सेज, ये किस चीज़ को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेव वॉरियर जो होता है अभी मैंने पहले भी बताया कि करेज को, और सेज जो विजडम, इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धास टीचिंग किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, ब्रह्मा नॉलेज जो है वो नॉलेज और एनलाइटनमेंट को हमारा, ठीक है, इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। अब एक है सनी गोल्डन लैंड, सनी गोल्डन लैंड किस चीज़ को मतलब सिंबलाइज कर रहा है, रिचनेस एंड ग्लोरी, इंडिया की रिचनेस और ग्लोरी को सिंबलाइज कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि इसमें क्या बोला हुआ है, द पोइट यूजेज इमेजरी, इमेजरी काफ़ी यूज़ की है पोएम ने, इस पोइट ने इस पोएम में, तो ये हमें बताना है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इमेजरी जो हमने इसमें यूज़ की है। तो इसके 2 एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें क्या बोला हुआ है, द माइटी हिमावंत, ये माइटी हिमावंत जो इमेजनरी क्रिएट करता है, हिमालय के लिए यूज़ हुआ है, पावरफुल हिमालय, और दूसरा है द जेनरस गंगा, गंगा को जेनरस बोला गया है, तो ये इमेजनरी क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं, तो द माइटी हिमावंत एंड जेनरस गंगा, इसमें इमेजरी यूज़ हुई है, विच क्रिएट विविड पिक्चर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया की विविड पिक्चर्स क्रिएट करती है, और नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रेटनेस, कि इंडिया की नेचुरल ब्यूटी भी है और ग्रेटनेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ हाइफन्स। एक्चुअल में पोएम में ना हाइफन्स यूज़ किया, हाइफन होता है मतलब ये डैश जैसा जो होता है, फर्स्ट 2 स्टेंजाज में हाइफन यूज़ हुए हैं, तो उनका क्या मीनिंग है, क्या पोइट इनसे क्या कन्वे करना चाहता है। क्रिएट अ डेलिब्रेट पोज टू रीइंफोर्स अ सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड, क्या वो एक पोज क्रिएट करना चाहता है इसके थ्रू, और एडमायर करना चाहता है और प्राइड शो करना चाहता है, हाँ तो ये बात सही है, तो इसको हम सही कर देंगे। एम्फोसाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियाज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या उसने हाइफन जो यूज़ किया है इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस को शो करने के लिए किया, नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लैंड्स टू लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट मेजर्ड चैंट लाइक रिदम, चैंट लाइक रिदम देने के लिए ऐसा किया जाता है, तो ये भी ठीक है। और 2 पॉइंट्स और हैं इसके। सजेस्ट हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी ऑफ द पोइट्स क्लेम, नहीं, हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी की बात नहीं करता है यहाँ पर पोइट, तो ये भी गलत हो जाता है हमारा। द प्रेजेंट अ की एलिमेंट इंडियाज़ ग्रेटनेस, इंडिया की ग्रेटनेस की बात करता है ना, स्ट्रॉन्ग असर्शन देता है, यूनिकनेस की बात करता है, तो ये भी बात ठीक है। तो 3 ठीक हो गए, 2 गलत हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि द पोइट यूजेस हाइपरबोले इन द पोएम, हाइपरबोले यूज़ हुआ है इस पोएम में। हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच, या फिर हम कह सकते हैं कि पोइटिक डिवाइस, और इसको लिटरेरी डिवाइस भी हम बोलते हैं। हाइपरबोले जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना अलंकार, उनको इंग्लिश में बोला जाता है फिगर ऑफ स्पीच, जो हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं ना फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और हाइपरबोले एक वो होता है जिसमें किसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक्सेजरेट कर दिया जाता है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा है हाइपरबोले, ठीक है। हाइपरबोले में क्या बोला है, तो देखो हाइपरबोले क्या है, यहाँ पे बताया भी गया है, इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है दैट इन्वॉल्व एक्सट्रीम एग्जेजरेशन, जिसमें एक्सट्रीमली किसी चीज़ को एग्जेजरेट किया जाता है, मतलब कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। टू हाईलाइट द पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट,
या तो इसके थ्रू पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है या ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इट इज़ नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, लेकिन इसका हम जो एक्चुअल में जो लिखा होता है वही मीनिंग इसका समझा नहीं जाता। इसको बस एक क्या होता है कि पॉइंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई एक्सेजरेशन दे दिया आप उसका लिटरली मीनिंग वही समझेंगे, नहीं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हैं, हम वो समझते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है, हाइपरबोले में यूज़ किया जाता है टू मेक समथिंग साउंड मोर इम्प्रेसिव और इंटेंस, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंटेंस बनाने के लिए। देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल से समझते हैं। माई लगेज वेज अ टन, ये कह रहा है कि जो मेरा लगेज है उसका वज़न 1 टन है। क्या एक्चुअल में किसी के लगेज का वज़न 1 टन हो सकता है? 1 टन का मतलब हो गया 1000 kg। या क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। फिर भी इसने ये बोला है, तो इसका मतलब यहाँ से कि सिंबलाइज इस चीज़ को कर रहा है कि वज़न ज़्यादा है। तो अब देखा आगे भी खुद भी बोल रहा था, डज द लगेज एक्चुअली वे अ टन, क्या एक्चुअल में किसी लगेज का वेट इतना हो सकता है? 1 टन नहीं होता, ठीक है। तो ये किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। जैसे शी वॉज सो हैप्पी, अब एक और एग्जाम्पल में बोला गया है, शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, मतलब उसकी स्माइल 1 माइल वाइड थी, इतनी थी। क्या स्माइल 1 माइल वाइड हो सकती है? क्या इज़ इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बट ये क्या कर रहा है? जस्ट सिम्बलाइज कर रहा है कि इसका मतलब है कि बहुत खुश थी वो, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, ठीक है। तो ये हमारा हमने ये कर लिया। आगे देखते हैं। तो इसका हमें एक्सप्लेन भी करना था कि द पोइट यूजेस हाइपरबोले इन द पोएम, कहाँ यूज़ हुआ है। तो देखो हाइपरबोले जो हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो जो पोइट बोलता है देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, ये बोलता है ना द माइटी हिमवंस इज़ आर्ट्स, ठीक है। तो शुरू में ही बोलता है, और वहाँ पे ये भी बोलता है देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और इसके जैसा कोई इक्वल वहाँ पे चीज़ है भी नहीं है। तो ये क्या करता है? एक्सेजरेट इंडियाज़ ग्रेटनेस, इसमें इंडिया की ग्रेटनेस को बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट किया गया, बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। दिस इज़ नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, इसको हम लिटरली ऐसे ही नहीं जो लिखा होता वैसे ही नहीं समझते, ठीक है। बट हाईलाइट द पोइट्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड लव फॉर द कंट्री, इससे लेकिन ये पता चल जाता है कि जब ये पोइट ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है कि वो हाईलाइट कर रहा है चीज़ों को, और वो अपने देश से बहुत प्रेम करता है। एक होता है कि द पोएम इज़ एन ओड, ओड क्या होता है कि ये पोएम जो है ना एक्चुअल में एक ऐसी पोएम है जिसमें भारत की तारीफ़ की गई है। तो ओड भी क्या होता है कि एक ओड उसी चीज़ों को बोलते हैं जिसमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, जैसे डीप एडमायरेशन हो वहाँ पर, या उसकी प्रेज़ की जा रही हो, रेफरेंस रेस्पेक्ट की बात की जा रही हो, फॉर अ पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट और आइडिया, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, ठीक है। फॉर्मल स्टाइल में भी हो सकती है। तो ओड जो होते हैं, ओड्स लैंग्वेज इज ऑफन ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा ग्रैंड और एक्सप्रेसिव होती है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को शो कर देती है, जैसे हमारी इस पोएम में बहुत सारे ऐसे यूज़ हुए हैं वर्ड्स जो कि सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ पोएम में क्या क्या ओड के वर्ड आए हैं हमारे। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर, ठीक है। एक तो यहाँ पर हुआ है हमारा यूज़। दूसरा द माइटी हिमावंत इज़ आर्ट्स, इसमें भी ये हमारा यूज़ हुआ है। और द जनरस गंगा इज़ आर्ट्स, जो जनरस गंगा है वो भी हमारी। द सनी गोल्डन लैंड, ये सब जो वर्ड यूज़ हुए हैं ये हाईलाइट करने के लिए यूज़ हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ आती है इसमें हमारी पोइटिक डिवाइसेस का ही एक तरीके से कह सकते हो कि आप एलूजन, ठीक है। एलूजन में ये होता है कि रेफरेंस दिया जाता है किसी चीज़ का, और हमें उससे ही आइडिया लगा लेना होता है कि वो कैसा होगा। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आगे से इस एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे फिर ये पूरी इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, पहले एग्जांपल देखो। एग्जांपल में क्या बोला, ही इज़ रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास, मतलब किसी बच्चे को बोला जा रहा है कि मैथमेटिक्स क्लास में वो आइंस्टाइन है। अब जब आइंस्टाइन के रेफरेंस दिया जा रहा है, यहाँ पे एल्यूजन किया जा रहा है आइंस्टाइन से, तो आइंस्टाइन क्या थे? एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बोला है कि मैथ की क्लास का आइंस्टाइन, इसका मतलब वो मैथ में बहुत ज़्यादा होशियार है। तो यहाँ पर हमें ये उसको हमने क्या किया, एल्यूजन का यूज़ कर लिया यहाँ पर, डायरेक्टली ये ना बोल के कि वो बहुत मतलब कि अच्छा है मैथ में, ये ना बोल के हमने उसको आइंस्टाइन की से वो कर लिया, एल्यूड कर लिया, ठीक है। तो ये होता है एल्यूजन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ कहें कि दिस एल्यूड्स टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब यहाँ पर आइंस्टाइन से एल्यूड किया गया। मीनिंग ऑफ द स्टूडेंट इज़, इसका मीनिंग जो है कि वेरी इंटेलिजेंट, स्टूडेंट जो वेरी इंटेलिजेंट है, स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस,
ठीक है, तो ये हमारा कुछ एल्यूजन होता है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ एल्यूजन बताने हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस। अब हमें कुछ एक्सप्लेनेशंस पढ़नी है। आइडेंटिफाई द मैचिंग एल्यूजन्स, और हमें बताना है कि क्या किस चीज़ को एल्यूजन हो रहा है। देखो, एन एल्यूजन टू द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर, एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर का दैट फॉर्म अ फिलोसफिकल कोर एंड सिंबलाइजेज द डीप विजडम एंड एनलाइटनमेंट। डीप विजडम और एनलाइटनमेंट को सिंबलाइज करने के लिए हमारे पास जो है वो स्क्रिप्चर जो है वो है उपनिषद। ठीक है, तो ये उपनिषद को सिंबलाइज वो एल्यूड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया उपनिषद का। यहाँ पर देखते हैं एन एल्यूजन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एसोसिएटेड विथ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रूथ। स्पिरिचुअल नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना ब्रह्मा नॉलेज के लिए है। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एल्यूजन गौतम बुद्धा के लिए भी दिया है। यहाँ पर टीचिंग्स विच एल्यूड द कंपैशन नॉन वायलेंस, ये किसके लिए? गौतम बुद्धा की तरफ इसमें इशारा किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का है। ठीक है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में समझते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जनरस गंगा इज आर्स, which other river can match her grace, the sacred Upanishads are ours, what scripture else name with them। ठीक है, ये हमारा दिया है, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। एक बार देखते हैं क्या है ये, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो अगर हम क्या क्या बात हमें बोली गई है, कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड माइटी रेफर्स टू, माइटी जो इसमें हमारा यूज़ हुआ है, माइटी एक्चुअल में स्ट्रेंथ के लिए यूज़ कह सकते हैं हम, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो माइटी वर्ड यूज़ हुआ है स्ट्रेंथ के लिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, ऑप्शन चूज़ करना है। क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज़ यूज टू, यानी जो फोर्थ लाइन है और ये फिफ्थ लाइन है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क्स यूज़ हुए हैं ये किस लिए यूज़ हुए हैं, क्या शो करने के लिए यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ लाइन एक्सट्रैक्ट किस लिए यूज़ हुआ है? शुड शो डाउट एंड अनसर्टेनिटी, डाउट और अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए यूज़ हुए हैं क्या ये? नहीं, डाउट और अनसर्टेनिटी को यूज़ करने के लिए नहीं हुए हैं। ठीक है, शो करने के लिए यूज़ नहीं हुए। तो एम्फोसाइज ऑन अ पॉइंट, क्या किसी पॉइंट पे एम्फोसाइज करने के लिए यूज़ हुआ है? हाँ, तो ये हम बात कहेंगे कि किसी पॉइंट पे ये एम्फोसाइज करने के लिए यूज़ हुए हैं, तो यही बात सही हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है हमें। द पोइट यूजेज द वर्ड जेनरस गंगा यूज़ हुआ था ना, टू डिस्क्राइब द गंगा, वाई। तो ये हमें बताना है कि जो जेनरस वर्ड यूज़ हुआ है गंगा को डिस्क्राइब करने के लिए, ये जेनरस वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। ठीक है, इसको समझते हैं क्यों यूज़ हुआ है। ये नहीं, यहाँ से देखते हैं, तो इसका आंसर ये रहा हमारा, हम आंसर देख सकते हैं। द पोइट यूजेज द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा बिकॉज इट गिव्स लाइफ। गंगा क्या करती है? लाइफ देती है। किस तरीके से लाइफ देती है? ठीक है, लाइफ थ्रू वाटर, नरिशमेंट वगैरह, पीपल को, लैंड को फर्टाइल वगैरह बनाती है सेल्फलेसली, मतलब इट सपोर्ट ऑल दोज थिंग्स विदाउट सेल्फलेसनेस। ठीक है, सो गंगा को कंसिडर किया जाता है सेपरेट, और इसको कहा गया है जेनरस इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई हैज़ द मूवमेंट ऑफ रिवर बीन डिस्क्राइब एज ग्रेसफुल, रिवर का जो मूवमेंट है उसे ग्रेसफुल क्यों डिस्क्राइब किया गया है? तो इसका आंसर ये रहा हमारा, इसको इसलिए ग्रेसफुल डिस्क्राइब किया गया है बिकॉज इट फ्लोज स्मूथली, क्योंकि स्मूथली फ्लो करती है, कामली मतलब बड़ी शांति के साथ, एंड ब्यूटीफुली। ठीक है, क्रिएट अ सेंस ऑफ पीस एंड एलिगेंस, एक तरीके से ये पीस और एलिगेंस का सेंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमें बताना है द पोइट इज इम्प्लाइंग दैट उपनिषद्स आर, उपनिषद को कैसा बताया गया है? अनमेस्ड या फिर अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अनमेस्ड का मतलब जिसकी तरह कोई और चीज़ ना हो। ठीक है, तो इसको क्या बताया गया है हमारे उसमें? अनमेस्ड बताया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझाता हूँ ये, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को किस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रिफ्लेक्ट करती है। तो आंसर जो है इसका ये रहा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, द पोएम reflects a strong connection to culture, identity and heritage through the India's mountain, rivers and Upanishads and glory etc. इन सब के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, what can you infer about the poet's attitude towards the India from the repeated phrase she is fearless, let's praise her। एक्चुअल में ये जो दो बार यूज़ हुआ है, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, तो इससे वो क्या इन्फर करना चाहता है, क्या एटीट्यूड पोइट का इसमें शो किया गया है। तो ये देखते हैं, द रिपीटेड फ्रेज शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर शोज दैट द पोइट सुब्रमण्य भारती एडमायर्स एंड रिफ्लेक्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया को एडमायर करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड हैज़ पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर इट, और इंडिया के लिए उनके अंदर जो है वो पैट्रियोटिक फीलिंग है। कैसी फीलिंग, पैट्रियोटिक फीलिंग्स, ठीक है, ये इसमें बात कही जा रही है पैट्रियोटिक फीलिंग्स की। 3 क्वेश्चंस और हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड सजेस्ट अबाउट इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज। इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब समझते हैं, द लाइन मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड सजेस्ट दैट इंडिया हैज़ स्पिरिचुअल हेरिटेज, मतलब इंडिया का अपना स्पिरिचुअल हेरिटेज है, विच इज़ स्प्रेड बाय द सेजेस थ्रू दियर टीचिंग्स एंड हार्डवर्क, और जो जिसको स्प्रेड किया है किसने स्प्रेड किया है, सेजेस ने स्प्रेड किया है, किसके थ्रू दियर टीचिंग्स एंड हार्डवर्क। ये हमारा हो गया इसका। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द पोइट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूज़िक इंडियाज ग्रेटनेस टू इंडियाज़ ग्रेटनेस। वॉरियर और म्यूज़िक को इंडिया की ग्रेटनेस में किस तरीके से शामिल किया जाता है, इसमें हमें ये बताना है। तो जैसे यहाँ पर है कि किस तरीके से द पोइट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूज़िक टू इंडियाज़ ग्रेटनेस बाय शोइंग द ब्रेवरी एंड स्वीटनेस, यानी कि जो वॉरियर्स की जो है वो ब्रेवरी शो की जा रही है, और म्यूज़िक में स्वीटनेस, या फिर कहोगे कि डिविनिटी भी कह सकते हो, है ना। म्यूज़िक में स्वीटनेस एंड डिविनिटी भी कहेंगे, यहाँ पे एंड लिख के डिविनिटी भी लिख सकते हैं टुगेदर। इट हैज़ मेड इंडिया ग्रेट, और इस सब ने इंडिया को क्या कर दिया है, ग्रेट बना दिया है, महान बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम फोस्टर अ सेंस ऑफ इमोशनल प्राइड। ये पोएम जो है इमोशनल प्राइड किस तरीके से फोस्टर करती है, बढ़ावा देती है इस चीज़ को। द पोएम फोस्टर्स द सेंस ऑफ प्राइड बाय शोइंग द माइटीनेस ऑफ हिमालय की माइटीनेस, पावर दिखाई गई है। जेनरसिटी जो हमें दिखाई गई है, जेनरसिटी ऑफ गंगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ उपनिषद विच गिव द रीडर अ सेंस ऑफ प्राइड। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने में रीडर्स को एक तरीके से सेंस ऑफ प्राइड फील होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें दी जा रही थी। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है वोकेबलरी का, ठीक है। वोकेबलरी में क्या है, वोकेबलरी में हमें कंप्लीट करने हैं। देखो यहाँ पे एक हमें सफिक्स दिया है, 2 चीज़ होती है, एक होती है प्रीफिक्स, और एक होती है सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें यूज़ करना है, सफिक्स यूज़ करना है। प्रीफिक्स पहले लगती है और सफिक्स बाद में यूज़ होता है। जैसे हमें सफिक्स यूज़ करना है OUS, फुल ऑफ हैविंग क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस, ऐसा हमें बताना है, क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस। जैसे गंगा के लिए यूज़ हुआ है जेनरस, ठीक है, तो जेनरस वर्ड यूज़ हो गया। ITY बताना, द टेस्ट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड। तो वेरी ओल्ड के लिए हमारे जो पार्ट जो यूज़ हुआ था वो यूज़ हुआ था एंटीक्विटी। क्या वर्ड यूज़ हुआ था, एंटीक्विटी। अब हमें सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, तो डिवाइनेस्ट, डिवाइन जो यूज़ हुआ था ना, डिवाइनेस्ट, ठीक है। और लेस का मतलब होता है विदाउट समथिंग, बिना किसी चीज़ के। तो यहाँ पर आ गया, जैसे क्या आया था, पियरलेस, ठीक है, पियरलेस। तो ये हमारे कुछ वर्ड हो गए।
अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें गिवन है, यहाँ पर भी सफिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन गिवन है। दिस इज़ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू सफिक्स। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेंटेंस वगैरह बनाने हैं। जैसे यहाँ पर इंडिकेट वर्ड है हमारे पास है इंडिकेट। इंडिकेट में क्या यूज़ कर लिया, इंडिकेट में TION यूज़ करना है। तो जैसे इंडिकेट का हो गया इंडिकेशन। एक एग्जाम्पल भी देकर हमें बताया कि एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, जैसे द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन। ठीक है, तो ऐसे ही हमें और भी यूज़ करने हैं। जैसे क्रिएट को हमें यूज़ करना है क्रिएशन, रिवर इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे मैंने ये लिखा है। और जैसे TIV ये भी हमें लगाना है, इसका मतलब क्वालिटी और नेचर ऑफ। जैसे क्रिएट में TIVE कर दिया, क्रिएटिव हो गया। शी इज़ क्रिएटिव गर्ल, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। मैनेज का मैनेजमेंट हो जाएगा, MENT सफिक्स लग जाएगा। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी गुड, जैसे ये सेंटेंस बनाया, आप भी बना सकते हैं और भी। और ED लगा के एक सेंटेंस बनाना है, जैसे प्ले में ED लगा देंगे तो प्लेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये और समझ सकते हैं हम। जैसे पास्ट फॉर्म ऑफ टेंस हो गई, जैसे यहाँ लिखा है कि आई प्लेड 2 मैचेस येस्टरडे, कि मैंने कल 2 मैचेस खेले। ठीक है, तो ये यहाँ तक का हमारा पूरा था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।